हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमने पिछली वीडियो के अंदर कॉन्वेक्स सेट की थ्योरम की थी। अब हम और थ्योरम करते हैं। और बच्चों, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दो करो, जिससे कि तुम्हें नया नोटिफिकेशन कोई होगा कोई तो वो मिल जाएगा। देखिए, आज हमारी थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स सेट। दो कॉन्वेक्स सेट लीजिए, उनका इंटरसेक्शन एक कॉन्वेक्स सेट होता है। प्रूफ कर रहे हैं, बहुत आसान प्रूफ है, इधर ध्यान देना बस। प्रूफ, लेट H1 and H2 are two convex set, two convex sets। मान लीजिए दो कॉन्वेक्स सेट हैं, तब हमें प्रूफ करना है। देन वी शैल प्रूव दैट H1 intersection H2 इज कॉन्वेक्स। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, जब भी प्रूफ करना होता है कॉन्वेक्स सेट, तो पहले उसके दो पॉइंट पकड़ते हैं, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उसी सेट के अंदर लाके दे देते हैं। तो मुझे H1 इंटरसेक्शन H2 को कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, जबकि H1 और H2 तो कॉन्वेक्स हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैंने X1 और X2 दो पॉइंट लिए, किसके? इंटरसेक्शन के, क्योंकि मुझे इसको प्रूफ करना कि कॉन्वेक्स है। अब मैं बनाऊंगा इसका X1 X2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, और वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी इसमें ही आना चाहिए। पहले एक बात ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाइए। X1 X2 इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं, तो डेफिनेशन कहती है कि X1 X2 H1 में भी होंगे एंड X1 X2 100% H2 में भी होंगे। मैंने लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है H1 और H2 दोनों ही कॉन्वेक्स सेट हैं, आर कॉन्वेक्स सेट। अगर H1 H2 दोनों के दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं, तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन तो H1 में लग जाएगी, H2 में लग जाएगी। क्या डेफिनेशन होती है कि अगर H1 कॉन्वेक्स है तो उसके दो पॉइंटों का कॉन्वेक्स बनाइए तो H1 में ही आएगा। और दो पॉइंट कौन है यहाँ पर? X1 X2 है, तो हम X1 X2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लैम्बडा X1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा, और यहाँ बना दिया X2। तो ये क्या कहलाता है? X1 X2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। और H1 कॉन्वेक्स है, तो इसका मतलब ये भी H1 में जाएगा। यही बात हम H2 के लिए भी कह सकते हैं कि भाई H2 तो कॉन्वेक्स सेट है और X1 X2 क्या है? उसके दो पॉइंट है। तो डेफिनेशन कहती है कि इन दोनों का तुम क्या बनाओगे? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन X1 X2 का, तो ये भी H2 में जाएगा। अब यहां पे देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये H1 में भी है और H2 में भी है, तो इन दोनों को मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि लैम्बडा X1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा X2 आल्सो बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? ऊपर ध्यान से देखना, मैंने प्रूफ करा कि भाई देखिए यहां पर दो पॉइंट पकड़िए, किसके पकड़िए? इंटरसेक्शन के। और X1 X2 का फिर बनाइए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ये बना दिया। और वो कहां लाके दिखा दिया मैंने? H1 इंटरसेक्शन H2 में लाके दिखा दिया। बस यही प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हुआ कि दो कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन हमेशा ही एक कॉन्वेक्स सेट होता है। बस यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन कैसे होंगे वो तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जब उसके क्वेश्चन होगी उसके अंदर बताऊंगा मैं। फिलहाल तो थ्योरम का प्रूफ करना था मुझे यहाँ पर। तो ये यहां से प्रूफ हो गया, हैंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हैंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए कॉन्वेक्स सेट। दूसरी थ्योरम है हमारी, अगर S और T दो कॉन्वेक्स सेट हैं, S और T दो कॉन्वेक्स सेट हैं और अल्फा बीटा कोई स्केलर है, कुछ भी हो सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, बीटा की वैल्यू 3 हो गई, कुछ भी हो सकती है, दो स्केलर है। तब वो कह रहा है कि पहले सेट में अल्फा की मल्टीप्लाई करिए, दूसरे में बीटा की करिए, उसे ऐड करिए, एक नया सेट बन जाएगा, तो वो भी कॉन्वेक्स होगा। पहले तो मैं मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूं। मान लीजिए कोई सेट ए है हमारे पास में, कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। तुमसे कोई कहता है 2a बताइए क्या हुआ, तो 2a का मतलब है इसके अंदर सभी एलिमेंटों में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है 2a। अगर मान लीजिए कोई सेट हमारा b है और b के अंदर एलिमेंट है मान लीजिए l m n है, और तुमसे कोई कहता है इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब सभी एलिमेंटों में 3 की मल्टीप्लाई करनी है,
3l 3m और 3n। कोई कहता है इसको ऐड कर दो, मतलब 2a प्लस 2b को ऐड कर दो। तो 2a प्लस 2b का मतलब है पहले 2a का एलिमेंट लेना 2a, फिर 3b का एलिमेंट लेना प्लस के 3l। बस इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बना दीजिए। जब 2a प्लस 3m हो सकता है, फिर 2a प्लस के 3n हो सकता है, इसी तरह से 2b प्लस के 3l हो सकता है, फिर 2b प्लस के 3n होगा, इसी तरह से 2c प्लस के l हो 3l होगा, इसी तरह से 2c और कितना 3m होगा, इसी तरह से तुम कह सकते हो 2c प्लस के n होगा। मतलब पहला एलिमेंट तो 2a का लेना है और दूसरा एलिमेंट 2b का लेना है, उनको ऐड करते जाइए और जितने भी तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो वो इसके अंदर आएंगे। तो ये होता है दो सेटों को ऐड करना। बस यहां पे यही बात ध्यान रखनी थोड़ी सी। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। प्रूफ, हमें अल्फा एस प्लस बीटा टी को कॉन्वेक्स दिखाना, तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन होती है कि भाई इसके दो पॉइंट पकड़िए और उसको उनका कॉन्वेक्स फॉर्मेशन बनाइए, वो इसी के अंदर आना चाहिए। देखिए पहले तो ध्यान दीजिए, अल्फा एस प्लस बीटा टी में एलिमेंट होंगे कैसे, इस टाइप के होंगे। पहले अल्फा होगा, फिर जो यहां एलिमेंट आएगा यहां वो इसका एस का एलिमेंट होगा, मान लो x1 लिया मैंने, यहां बीटा होगा और यहां पर जो एलिमेंट होगा वो t का होगा। मान लीजिए मैंने y से दिखा रहा हूं, तो x1 जो दिखा रहा हूं मैं s के एलिमेंट है और y1 जो है वो t के हैं। मैंने लिख दिया यहां पे x1 तो होगा s का और y1 जो होगा वो होगा t का। ये इस टाइप के एलिमेंट अल्फा एस प्लस बीटा टी में आएंगे। मतलब यहां तो अल्फा ही रहना है, लेकिन यहां जो एलिमेंट है वो एस का रहना है, यहां पर बीटा रहना है, यहां पर जो एलिमेंट है वो टी का रहना है। अब देखिए मुझे इसके दो एलिमेंट पकड़ने हैं, तो दो एलिमेंट मैं इस टाइप के पकड़ूंगा जैसे इसके अंदर हैं। तो मैंने कहा मान लीजिए एक एलिमेंट तो है अल्फा x1 प्लस बीटा y1, ये एलिमेंट मैंने किसका लिया, अल्फा s प्लस बीटा t, इस पूरे सेट का लिया। इसका नाम भी रख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया पूरे का, जिससे कि मुझे बोलने में दिक्कत ना आए। इसका नाम रख दिया मैंने W1। तो W1 क्या है, W1 इस सेट का एक एलिमेंट है। इसी तरह से मैंने दूसरा पकड़ा अल्फा x2 प्लस बीटा y2, ये दूसरा एलिमेंट मैंने इसी सेट का लिया। दो एलिमेंट इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे इनका बनाना है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। उसका नाम रख दिया मैंने W2। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी, कोई तुमसे पूछेगा ऊपर वाले में भाई x1 किसका एलिमेंट है, तो तुम कहोगे s का, y1 किसका है वो t का। नीचे वाले में x2 कोई पूछेगा किसका है, s का, और y2 किसका है वो t का। ठीक है, अब हमें W1 W2 का क्या बनाना है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इसी सेट के अंदर जाना चाहिए, तब ये सेट कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट का मतलब होता है कि इसके दो पॉइंट पकड़िए, हमने एक W1 पकड़ा एक W2 पकड़ा, उनका बना रहा हूं मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो यहां लिख रहा हूं मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2 इज, क्या बनेगा, लैम्बडा W1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा W2। इसका कुछ नाम रख दीजिए, सपोज करो मैंने लैम्बडा रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर कोई पूछे लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा क्या है ना 0 और 1 के बीच होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो W है, या कह दीजिए W1 W2 का क्या है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ये इस सेट के अंदर जाएगा। तो देखिए मैं कैसा कैसा प्रूफ करूंगा उसे ध्यान से देखना। अब W को एक काम करते हैं, यहां W1 की वैल्यू खोलते हैं ऊपर से, तो कितनी थी अल्फा x1 प्लस बीटा y1, फिर प्लस 1 माइनस लैम्बडा। W2 की वैल्यू खोलते हैं, W2 की वैल्यू थी a अल्फा x2 प्लस के बीटा y2, ये मैंने वैल्यू खोल दी। अब इनको ऐड करिए, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ऐड करके सही से लिखो इन्हें। ए देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी इसके अंदर, या एक काम करिए पहले अल्फा वाले छांट दीजिए सारे, यहां से आ जाएगा लैम्बडा x1 और यहां से देखो ये रहा अल्फा वाला, ये बैठेगा 1 माइनस लैम्बडा और यहां आ जाएगा x2, ये रहा। फिर प्लस बीटा वाले इकट्ठे कर दीजिए, बीटा वाला यहां से आएगा, वो आ जाएगा लैम्बडा y1 और फिर आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा और यहां आ जाएगा y2, ये बन गया। थोड़ी देर के लिए इसका मैं पूरे का एक नाम रख रहा हूं, इस पूरे का जितना भी है ये, इस पूरे को मैंने 1 मिनट के लिए छोटा s कहा और इस पूरे को मैंने थोड़ी देर के लिए t कहा। ये अब इसको निगाह रखना है, जो मैं कहने जा रहा हूं इस वाले पे ध्यान देना। W मैंने इस फॉर्म में लिखा, हमें क्या करना था, हमें W को इस सेट के अंदर लाकर दिखाना था, इसके अंदर
तो W इसके अंदर कब आएगा? जब W इस रूप में लिखा जाएगा जैसे इसके अंदर एलिमेंट है। इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं? पहले अल्फा आएगा, फिर S का एलिमेंट आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर T का एलिमेंट। तो देखो ये आ तो गया, अल्फा ये रहा, छोटा S ये रहा, बीटा ये रहा, छोटा T ये रहा। तो मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा? जो छोटा S है वो वास्तव में बड़े S का एलिमेंट है, और जो छोटा T है वो बड़े T का एलिमेंट है। क्योंकि ये पूरा एलिमेंट इस फॉर्म में आ तो गया, लेकिन अभी हमें ये प्रूफ करना होगा जो छोटा S है वो कैपिटल S का एलिमेंट है, और छोटा T है वो कैपिटल T का है। तो मैं ये कैसे प्रूफ करूंगा उसे भी ध्यान से देखना। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर कि S क्या है। यहां लिख देता हूं मैं वेयर। जो इसके अंदर S है वो लिया तुमने लैम्बडा x1 अब +1 माइनस लैम्बडा x2। ये दिमाग लगाना, x1 x2 किसके एलिमेंट थे? ऊपर लिखा हुआ है x1 और x2, ये रहे x1 और x2 किसके थे? S के थे। तो ये क्या है? ये x1 x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। और x1 x2 किसके एलिमेंट थे? S के थे। और S खुद क्या था? कॉन्वेक्स सेट था। तो इसका मतलब ये S के दो पॉइंटों का कॉन्वेक्स सेट है, सो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। तो 100% ये किस में जाएगा? बड़े S में। मैंने लिख दिया यहां पर, क्योंकि ये क्या है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है x1 x2 का, और x1 x2 जो एलिमेंट थे वो S के थे, इसलिए मैं कह सकता हूं ये वाला एलिमेंट बड़े S का है। इसी तरह से हम T की बात करें, T जो है था हमारा वो था लैम्बडा y1 +1 माइनस लैम्बडा y2। अब देखिए ध्यान से देखो, ऊपर देखो ये लिखा हुआ y1 किसका एलिमेंट था? T का, और y2 किसका था यहाँ पर? T का। और T क्या था हमारा? कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या हुआ कि T के दोनों एलिमेंटों का क्या बना लिया हमने? कॉन्वेक्स फॉर्मेशन। और कॉन्वेक्स फॉर्मेशन जो है ये T में ही जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला एलिमेंट बड़े S का है और ये वाला एलिमेंट बड़े T का है। इसका मतलब ये टोटल जो W है वो बिलोंग कर गया तुम्हारा किसमें? अल्फा S प्लस बीटा T में। बस यही प्रूफ करना था। जब ये इसके अंदर आ गया तो हम कह सकते हैं अल्फा S प्लस बीटा T इज ए कॉन्वेक्स सेट। बस यही प्रूफ हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए जल्दी से, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लोगे तुम इसमें से। फिर ध्यान देना, एक बार फिर मैं बता देता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। अल्फा S प्लस बीटा T का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें यहां अल्फा आएगा, फिर यहां पर जो आएगा वो इस S का एलिमेंट आएगा, बड़े S का, फिर बीटा आएगा, फिर आएगा बड़े T का एलिमेंट। तो वो लिख दिया मैंने x1 S का है, y1 T का है। दो हमने एलिमेंट पकड़े, W1 W2 किसके पकड़े? इस सेट के पकड़े, इस सेट के दो एलिमेंट। तो उसी टाइप के पकड़े जैसे इसमें दिए गए हैं, अल्फा x1 प्लस बीटा y1, फिर दूसरा अल्फा x2 बीटा y2। बस x1 और y1 x2 y2 ये सब किसके हैं? जो x1 x2 हैं ये दोनों एलिमेंट ये तो S के हैं, और जो y1 y2 लिए तुमने वो लिए तुमने T के एलिमेंट लिए। अब इनका बना लिया कॉन्वेक्स फंक्शन। फिर यहाँ पर हमने W1 की वैल्यू खोल ली, यहाँ पर W2 की वैल्यू खोल दी, फिर इसको सोल्व करा, इसमें अल्फा के एक तरफ इकट्ठे कर लिए, बीटा के एक तरफ इकट्ठे कर लिए। तो इसमें S हमने इस पूरे को मान लिया ये S है, और ये हमने मान लिया स्मॉल t है। बस ये वाला जो एलिमेंट है पहले वाला, ये वाला एलिमेंट, इसको मैंने बड़े S में कैसे दिखाया वो सोचना है। x1 x2 ऊपर लिखे हुए थे, x1 और x2 ये दोनों एलिमेंट S के थे, और S क्या था? एक कॉन्वेक्स सेट। देखो लिखा हुआ पर S इज कॉन्वेक्स सेट। क्या है? ये दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं, S और T। तो जब S कॉन्वेक्स सेट है और x1 x2 दोनों उसके एलिमेंट हैं, तो उन दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी S में जाएगा। इसका मतलब छोटा S S में पहुंच गया। इसी तरह से y1 y2 दोनों एलिमेंट T के थे और T कॉन्वेक्स सेट था, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी किसमें जाएगा? T में ही जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि W देखो इस टाइप का एलिमेंट है, यहाँ अल्फा आ रहा है, यहाँ ये बड़ा S का एलिमेंट है, यहाँ बीटा आ रहा, यहाँ ये बड़े T का एलिमेंट है। तो ये W बिलोंग कर गया इसके अंदर, हमने लिख दिया। फिर इसका मतलब ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स सेट। थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, तो मैं समझ में आ गई होगी, वरना ऐसा फिर पॉज करके फिर देखिए। ठीक बच्चों, थैंक यू।